हमारी ट्रेन तेजी से विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रही थी। रास्ते के दृश्य अति सुंदर थे। हम तकरीबन शाम को 7 बजे विशाखापट्टनम पहुंच गए। विशाखापट्टनम एक आधुनिक और सुंदर शहर है। मैंने होटल की बुकिंग पहले से ही करवा रखी थी। रेलवे स्टेशन से बाहर आकर हमने एक ऑटो लिया और अपने होटल की तरफ चल पड़े। रात के समय रोशनियों की चकाचौंध शहर को और सुंदर बना रही थी। दस मिनट के सफ़र के बाद हम लोग अपने होटल पहुंच गए। होटल सिटी सेंटर में स्थित था और यह एक पॉश एरिया था। भाषा की समस्या जरूर आई, क्योंकि होटल में केवल एक ही आदमी था जो हिंदी व अंग्रेजी जानता था। बाकी सब अपनी लोकल भाषा में ही बात करते थे। चेक इन की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद हमने अपना सामान कमरे में रखा और डिनर करने के लिए नज़दीक ही एक बढ़िया से रेस्तरां में चले गए। यह रेस्तरां काफ़ी फेमस था। स्पाइसी पैराडाइज। स्पाइसी नाम को पढ़कर हम थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए, लेकिन फिर हम रेस्टोरेंट में प्रवेश कर गए। डाइनिंग काफ़ी सुंदर एरिया था और इनका खाना स्वादिष्ट था और खाना सर्व करने का इनका अंदाज़ मुझे बहुत पसंद आया। सच में ही खाना बहुत स्पाइसी था।
अपना खाना ख़त्म करने के बाद हम लोग जैसे ही बाहर निकले तो नज़दीक ही हमें एक बेकरी दिखी। हमारा भी मीठा खाने को मन हो रहा था। हम उस बेकरी के अंदर चले गए। नहीं अंगूर का है, अंगूर का 500 kg 250 ग्राम हलवा। हाँ भैया ये पतीसा सोम पापड़ी ठीक है। ये लाइक खाजा हाँ। और ये वाला बालूशाह ओके। अच्छा 607 ये तकरीबन 10 बजे हम वापस अपने कमरे में आए। अब सुबह हमें यहाँ से अरकू वैली के लिए जल्दी निकलना था। आज हमारा पूरा दिन अरकू वैली की तरफ ही लगना था, क्योंकि आने और जाने में तकरीबन 5 घंटे लग जाते हैं। अरकू वैली बहुत ही सुंदर स्थान है। यह आंध्र प्रदेश का एक रमणीक पहाड़ी स्थल है। रास्ते में 2-3 और भी डेस्टिनेशन हैं। अरकू वैली की तरफ जो रास्ता जाता था वो सुंदरता से भरा पड़ा था। चारों तरफ सुंदर नज़ारे थे जो कि लंबे सफ़र की थकान को महसूस नहीं होने दे रहे थे। तकरीबन 90 किलोमीटर चलने के बाद हमारा पहला डेस्टिनेशन आया। यह थी बोरा केव्स। गाड़ी पार्क करने के बाद तकरीबन हमें 1 किलोमीटर पैदल चलना था। उसके बाद बोरा केव्स की एंट्री थी। एंट्री पर हमने टिकट्स खरीदे। एंट्री पर हमने टिकट्स खरीदे और अंदर बोरा केव्स देखने के लिए जंगल में चले गए। बोरा केव्स चूना पत्थर से बनी हुई कुदरती तरीके से गुफाएं हैं। यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। बहुत से लोग बोरा केव्स देखने के लिए पहुंचे हुए थे। यह केव्स जमीन के अंदर काफ़ी गहराई में थीं। बहुत पैदल चलना पड़ता था, लेकिन रोमांच भी था। चूना पत्थर से बनी हुई यह केव्स और यहाँ पर कुदरती तौर से बनी हुई आकृतियाँ अच्छी लग रही थी। देखना देख बड़ी प्यारी पानी पैना ना उत्ते हाँ पानी पै के कोई गल नहीं। आ देख असा चूना पत्थर बनिया हुई हैं यार, इन्होंने की बैरियर लाई। इन केव्स को देखने में हमें तकरीबन 1 घंटा लग गया। केव्स को देखने के बाद हम वापस अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़े। तू मम्मी को ना कुछ ना ले आंदे कर मैनू।
हर चीज़ में नुस्खा कर दिया कर। जल्दी आओ सोनिया। फेविकोल फेविकोल से जोड़ा इसको कितना तो बोतल में कर लूँ खा के देख खा के देख तो धोया है उसको धोया है खा के देख क्या है चिकन कबाब इंशाल्लाह बोलेगा यार ये बन गया ये रेडी है ये हो रहा है ये रेडी है लेगा बिरयानी भी रेडी है सही बोलने से आप बिरयानी कर सही बात उधर बोला रेडी है राइस berna tahu yang dikit deh udah berat kan aku berna निर्भय रहने को नहीं देखिए जी अच्छा इसमें मसाला डाला रहता है पहले ना है दे मां किथे लाता ਇਹਦਾ ਢੇਡੀ ਤੂੰ ਮਲਾ ਪਿਆ ਦੂਸਰੇ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਢਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਸਿੱਟ ਦੇ ਚਲੀ ਜਾ बोरा केव से विदा होने के बाद हम लोग वापस अपने अरकू वैली के सफ़र पर आगे बढ़ लिए। रास्ते के सुंदर नज़ारे सफ़र की थकान को महसूस नहीं होने दे रहे थे।